वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास सेगमेंट हमारा, हर रोज आईपीओ बाजार पे हम चर्चा करते हैं। इसमें खास सेगमेंट आप के लिए हम तैयार करते हैं और जिस तरीके से आप लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसे ही आगे भी करते रहिए और अपना प्रेम जो है वो बनाए रखिए। चलिए, तो आज से बता दें, एक नया आईपीओ खुल रहा है आइनॉक्स विंड का। 2 आईपीओ पहले से ही लाइनअप में है। तो आज हम आपको पूरा एक 360 डिग्री का जो है एंगल जो है दिखाने की कोशिश करेंगे और इस पूरी यात्रा में हमारे साथ हर रोज़ की तरह शौर्य तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन हमारे साथ मौजूद रहेंगे अरुण केजरीवाल जी। और अरुण जी की जो बड़ी पारखी नज़र रहती है आईपीओ बाज़ार को, बहुत नज़दीक से वो देखते समझते हैं और उनकी राय काफ़ी मायने रखती है। तो उनके पास जाएं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आते हैं अरुण जी, लेकिन उससे पहले जरा शौर्य से समझ लेते हैं कि आज जो आईपीओ खुला हुआ है, क्या कुछ कंपनी कर रही है और अभी ग्रे मार्केट में क्या स्थिति देखने को मिल रही है। जी सही। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 1.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और कंपनी को ग्रे मार्केट में 445 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है। इसका मतलब 67% के प्रीमियम पर लिस्टिंग। अभी देखते हैं कंपनी करती क्या है। देखिए, कुछ गैसेज होते हैं जैसे आर्गन, लिक्विड, नाइट्रोजन, जो काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल। अब इन्हें स्टोर करने के लिए अगर आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा गैस स्टोर हो सकती है। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि लिक्विड टेम्परेचर अलग होता है, साथ साथ लीक होने का खतरा होता है। लेकिन इस कंपनी का, सॉरी, 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं। हम चाहेंगे जो है कि जरा आइनॉक्स विंड के जो ग्राफिक्स हमने तैयार किए हुए हैं, एक बार उसको चला दें हमारी टीम जो है पीसीआर की, ताकि लोग पढ़ भी सकें कि क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। जी सॉरी, आगे जी चलिए अब इसमें बताते हैं। और क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, गैस को लिक्विड फॉर्म में करके कन्वर्ट करना, स्टोर करने में लीक की दिक्कत हो सकती है। इस वजह से कंपनीज जो हैं स्पेशलाइजेशन चाहती हैं और आइनॉक्स के पास इस बिजनेस में स्पेशलाइजेशन है जो इसकी मेन वैल्यू क्रिएट करता है। इंडिया की तो लीडिंग कंपनी है, लेकिन दुनिया में भी ये टॉप 10 कंपनीज में आता है। अब इसका एक नुकसान ये है कि ऑल्दो इसके पास 1255 डोमेस्टिक कस्टमर है, 254 इनके पास ग्लोबल कस्टमर है, लेकिन टॉप 10 कस्टमर जो है 50% रेवेन्यू ऑक्यूपाई करते हैं और ये अपनी इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लेयर हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस के, एलएनजी के। तो उन पे दबाव डाल सकते हैं कि आप उन्हें बेटर टर्म्स दो। लेकिन क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स बिजनेस है तो कंपनी ऐसी सिचुएशन चाहती है कस्टमर जो स्पेशलाइजेशन है। क्योंकि आइनॉक्स पर स्पेशलाइजेशन है इसीलिए वो उनसे स्टिक करना प्रेफर करते हैं, बार बार रिपीट कस्टमर आते हैं, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स बिजनेस में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद कंपनी को 36% का आरओसी मिल रहा है। इतने आरओसी के बाद कंपनी 2 साल में 600 करोड़ से 950 करोड़ का रेवेन्यू लेके आई है और इसी वजह से एक पी जो काफी हाई एंड का 40 के आसपास, उसके बावजूद कंपनी को अच्छा खासा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो शानदार रिस्पांस है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं। और आपको ये भी बता दें कि जब आईपीओ नहीं खुला था, आईपीओ तो आज खुला है, आज के 2-3 दिन पहले ही हमने जो है मैनेजमेंट से बड़ी विस्तार पूर्वक बैठा करके उनसे बातचीत की, उनको समझा कि उनके कामकाज क्या हैं, किस तरीके से कंपनी की विस्तार योजनाएं हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उसको लेकर के जो बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो जरा अपने दर्शकों को सुना देते हैं। अगर क्रिसिल का रिपोर्ट भी देखो आप, लास्ट 30 साल के अंदर से किस तरीके से हुआ है, तो इंडस्ट्री तो 6-7% से ज्यादा कभी ऊपर नहीं गई है, लेकिन हमारा ग्रोथ रेट है वो 20% से ऊपर क्यों आ रहा है? क्यों? हम इंडिया के साथ में ग्रो कर रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट के अंदर बढ़ा रहे हैं और जो नए नए एप्लीकेशंस आते हैं कि जैसे कि एलएनजी के अंदर से नए तरीके हैं, हम नए तरीके से इक्विपमेंट जो मार्केट में डालते हैं, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बन रहा है या ग्लोबल मार्केट में बन रहा है, वो सब निकाल करके हिस्टोरिकली हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अब करीबन 20% प्लस आ रहा है और वो वही हमारा आगे भी चल के ग्रो होने का बिल्कुल कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर। तो ये मैनेजमेंट की टिप्पणी आपने सुनी। कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं के बारे में किस तरीके से बता रही थी कि कंपनी एक्सपोर्ट पर भी फोकस कर रही है और कंपनी इंडिया के साथ ग्रो करना चाह रही है और उसको उस तरीके से भविष्य भी उनको काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम प्रॉस्पेक्ट्स जो है मैनेजमेंट को आपने सुन लिया, फंडामेंटल्स क्या चल रहे हैं वो हमने आपको बता दिए। जो ब्रोकर्स की राय थी एक बार फिर से दिखा दीजिए, क्या यहाँ पर 3 ब्रोकर्स की राय जो है आई हुई है और उसमें जो है ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। अब जरा थोड़ा सा विश्लेषण देखिए। स्टॉक बॉक्स, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट, आनंद राठी रिसर्च,
सबने कहा है सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म कहा गया है यहाँ पर। अब जरा चलते हैं अरुण जी के पास और अरुण जी से समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस नज़रिए से देख रहे हैं वैल्यूएशन को, फंडामेंटल्स को। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, आपकी तो बड़ी पैनी निगाह रहती है आईपीओ बाज़ार को लेकर के, क्या कुछ आपको यहाँ पर खूबियाँ नज़र आ रही हैं और कुछ खामियाँ हो तो वो भी बताइए। विपुल जी, शौर्य ने बड़ा एक विस्तार पूर्वक इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया। उसमें सिर्फ एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि इसमें जो टेम्परेचर स्टोर किया जाता है, कायरोजेनिक जो लिक्विड या गैसेस बोलते हैं, वो -150 200 डिग्री उस टाइप की टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। ये लेवल पर स्टोर करने के लिए तकनीकी जो चाहिए या टेक्निक जो चाहिए वो बहुत ही एडवांस टाइप का होता है। इसके लिए आइनॉक्स इंडिया की जो कहते हैं जरूरत होती है। मुझे इनकी बड़ौदा फैसिलिटी देखने का मौका मिला और 2-3 चीज साफ समझ में आई कि आने वाले समय में हाइड्रोजन की बात सभी कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन किस फॉर्म में यूज होगा, कमर्शियली कैसे यूज किया जाएगा, वो फिलहाल तय नहीं हुआ है। बातें चल रही है और हो सकता है 2 से 5 साल इसको लगे, लेकिन मौजूदा स्तर पर एलएनजी की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने सबके सामने है। क्लीन एनर्जी मानी जाती है और एलएनजी अपने नॉर्मल यूज में लगातार रिप्लेस किया जा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रक्स हैं उनमें एलएनजी के टैंक्स लगकर वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उसमें एक बेनिफिट मिलता है। ये सब अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए है। आपने एक विश्लेषण बताया, सब्सक्रिप्शन कहाँ करना चाहिए या ब्रोकिंग हाउस क्या बोलते हैं, प्राय करके सभी ने ये कहा अप्लाई कीजिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि लिस्टिंग गेन नहीं है, बट लिस्टिंग गेन में अगर आपको शेयर लगता है तो मुनाफा लेकर भागिए मत। इसमें ज्यादा पैसा लॉन्गर टर्म में होल्ड करने के लिए मिलेगा। ये मेरी सबसे खास अनुरोध या राय रहेगी। अगर शेयर लग गए तो शॉर्ट टर्म लालच में आकर शेयर बेचना मत। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आप ले रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए आप लीजिए, और क्योंकि अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है ना तो वो एक दिन के अंदर बनती भी नहीं है। मान लीजिए 50% 60% पे अगर प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो ऐसा नहीं कि घबरा करके आप तुरंत जो है बेच दीजिए, रखे रहिए। शेयर कंपनी अच्छी है और जिस तरीके की है अपने आप में नीश सेगमेंट है, तो आप वहाँ पर लंबी अवधि में अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। सर, यहाँ पर वैल्यूएशन को लेकर के कोई टिप्पणी आपकी रहेगी? वैल्यूएशन किस तरीके से देख रहे हैं? निवेशकों के लिए कुछ छोड़ा गया है? विपुल जी, सेंसेक्स जो सूचकांक है वो 70,000 के पार है, निफ्टी 21,000 के पार है, तो जो बेस इंडेक्स होती है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनियां आएंगी वो आपको सस्ती तो मिलने वाली नहीं। अगर आप देखें अमेरिका में कल रात को बाजार जोर से बढ़ा, एक 52 वीक हाई उसने किया है और इस साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा है जी। तो 2-3 मार्केट है दुनिया में जो चल रहे हैं, तो ये उम्मीद करना कि शेयर आपको सस्ता मिलेगा, मतलब ऊपर वाला ही मेहरबान हो तो मिले। अदरवाइज वैल्यूएशन की सभी कंपनियों की लेवल जो है कुछ हद तक बढ़ी है और आपको मौजूदा स्तर या मौजूदा मोमेंटम में महंगे कीमत पर ही शेयर मिलेंगे। ठीक, तो महंगे कीमत पर शेयर मिलेंगे, लेकिन आपको जो भाव मिलेगा वो उस महंगे से भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बता दें कि जो आज की इस चर्चा का लब्बो-लुआब है, मैनेजमेंट को आपने सुन लिया, जो ब्रोकर्स कह रहे हैं वो हमने आपको बता दिया, और यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमने आपको दिखा दिया। 450 से ऊपर चल रहा है, यानी कि 450 रुपये जो इशू प्राइस होगा उससे 450 रुपये ऊपर लिस्टिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अनुमान है ये ग्रे मार्केट की जो प्रीमियम यही दर्शाता है। तो ये तमाम राय निकल करके आ गई। लेकिन अरुण जी का मानना ये है कि अगर आप इस शेयर में निवेश कर रहे हैं और शेयर आपको लग जाता है तो फिर आपको जो है निकलना नहीं है तुरंत, आप लंबी अवधि के लिए होल्ड करें तो अच्छा पैसा बना सकते हैं यहाँ पर आप। सर, क्या जैसे जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, शेयर तो बहुत किस्मत वालों को ही मिलेंगे, तो क्या एक बार के लिए आपको लगता है कि अगर सेकेंडरी मार्केट से उठाना चाहें तो ले सकते हैं क्या सर, अगर बहुत ज़्यादा बम्पर लिस्टिंग नहीं होती है तो? ये भी एक अच्छा तरीका है। शौर्य जी जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहे हैं वो 60 और 70% के बीच बता रहे हैं।
खुदा न खास्ता इंट्राडे अगर आपको 50% या उससे थोड़ा नीचे मिल सकता है तो छोटी बाइंग इसमें अवश्य की जा सकती है। और लेकिन वो भी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ही करनी चाहिए। पंटिंग हिसाब से ये शेयर में मत घुसिएगा। ठीक, खाली पंटरिंग के लिए शेयर में ना घुसे। तो इस पर समझ में आ गया आप लोगों को, पहला दिन है तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हमने एनालिसिस किया इसका, ताकि आपको हर तरह की राय यहाँ पर मिल सके। अब जरा दूसरी कंपनी पे आते हैं, डोम्स में सबसे आखिरी में आएंगे। पहले जरा इंडिया शेल्टर फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज दूसरा दिन है और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स खराब मिल रहा है। 3 IPO खुले हुए हैं और लोग डील भर करके जो है पार्टिसिपेशन जो है अपना दिखा रहे हैं। शौर्य, आंकड़े क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जी, इंडिया शेल्टर फाइनेंस में भी अच्छा रिस्पांस है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 3.18 टाइम्स भर चुका है, जिसमें रिटेल का कोटा लगभग 4 गुना भर गया है और एनआईआई का कोटा 4.5 गुना ज़्यादा भरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसे भी 493 के प्राइस पर 175 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है, जो इसे 35% से ज़्यादा के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। और यहाँ पर भी अपने आप दर्शकों को बता दें, काफ़ी शानदार जो रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ पर भी हमने मैनेजमेंट से बातचीत की। हम आप कोई मौका छोड़ते नहीं है ताकि हर चीज़ आपके सामने जो है वो हम सामने स्पष्ट रूप से लेकर के आ जाएं। जरा ब्रोकर्स की राय एक बार फिर से दिखा दीजिए, उसको जरा एक बार पढ़ देते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। आनंद राठी रिसर्च का मानना है सब्सक्राइब करें लंबी अवधि के लिए। SBI सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करें लंबी अवधि के लिए। वेंचुरा और जियोजित फाइनेंशियल ने भी यहाँ पर सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। और आपको बता दें कि इस यहाँ पर भी हमने मैनेजमेंट से भी बातचीत की और उनसे डिटेल में डिस्कशन में हमने कल ही हमारे साथ जुड़े थे। तो एक छोटा सा हिस्सा उसका सुन लीजिए आप भी, क्या कह रही है कंपनी अपने भविष्य के बारे में। तो पिछले 3 साल से ग्रोथ अच्छी रही है, 40% के आंकड़े दिए हैं। अगर आप छमाही आंकड़े भी देखें, पिछले 6 महीने में जो हमने सितंबर का जो नंबर है उसमें भी ईयर ऑन ग्रोथ 40% से ऊपर है। अच्छा ROA 4% से ऊपर दिया गया है और मार्केट का ट्रैक्शन दिख रहा है। तो ये नंबर जाहिर करते हैं कि डायरेक्शन तो सही है। तो हम बड़े पॉजिटिव हैं कि आने वाले समय भी ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये मैनेजमेंट ने कल अपने जो है भविष्य की योजनाएं बताई हैं। इसके अलावा अभी हम जो आपको ब्रोकर्स की राय दिखा रहे थे उसमें एक नाम था जियोजित फाइनेंशियल का। कल हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल से गौरांग शाह जी मौजूद थे। उन्होंने कहा डॉम्स तो चूँकि रडार पे नहीं है उनकी ब्रोकरेज हाउस की, लेकिन ये जो कंपनी है वो उनके रडार पे है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, लेकिन अलग रूप में टायर 2 टायर 3 सिटीज और ज्यादातर ग्रामीण भारत जो है इलाके, वहां पर ये ऋण उपलब्ध कराती है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, डेवलप करने के लिए और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी। यहाँ पर IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब की राय है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सब्सक्राइब की राय है यहाँ पर। गौरांग शाह जी का मानना है कि यहाँ पर आप सब्सक्राइब कीजिए। अब अरुण केजरीवाल जी का क्या मानना है वो उनसे पूछते हैं। अरुण सर, ये एक और IPO खुला हुआ है, यहाँ पर भी रुझान अभी तक काफ़ी सकारात्मक है। हाँ, प्री मार्केट प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं है जितना आइनॉक्स विंड या डॉम्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रीमियम तो है। आप कैसे देख रहे हैं इस IPO को? सर, लिस्टिंग गेन्स दिखा रहा है, ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, अगर शेयर लगता है मुनाफा किया जा सकता है, क्योंकि ये जो धंधा है कंपनी का हाईली कम्पिटिटिव है। कई तरह के लोग ये सेम धंधा करते हैं। उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, प्राइवेट बैंक सब आपको हाउसिंग लोन देती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको लोन देती है घर लेने के लिए। NBFC आपको लोन देती है घर देने के लिए। तो आप किस रेट पे ब्याज पे ये हाउसिंग फाइनेंस का काम करते हैं और किस भाव पर आपको क्या यील्ड मिलती है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। इसने जो पीयर ग्रुप दिया है उसके अंदर में इसका जो AUM है 4 कंपनी के सामने कंपेयर करें तो सबसे कम है। इसे बहुत कुछ ग्रोथ करनी पड़ेगी उनके साथ टक्कर करने के लिए। तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आप कह रहे हैं कि अगर कोई लगाना चाहे तो लगा सकता है। आपकी बातों का ये मतलब निकाले जी। तो लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल आपने ठीक, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए। लिस्टिंग होने के बाद जब ये अगले तिमाही का नंबर देता है तो विस्तार पूर्वक में आपको ये आंकड़े भी देगा, कहां से ग्रोथ आई, कहां से नहीं आई, और फिर आपको पता चलेगा कि ये जो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में ये कंपनी कहां खड़ी है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर यहाँ पर अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं।
अभी की जो स्थिति है 30-35% प्रीमियम आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन तो अब तक 2 IPO पे हम बातचीत कर चुके हैं। यहाँ पर आइनॉक्स पे राय निकल करके आई कि वहाँ पर आप खाली लिस्टिंग के लिए मत निकलिए, क्योंकि लंबी अवधि में पैसे ज़्यादा बनेंगे आपके, तो वहाँ पर लंबे समय के लिए बने रहिए। दूसरी आपकी राय निकल करके आई कि यहाँ पर आपको जो है सिर्फ लिस्टिंग गेन कर लेकर के ही निकल जाइए, फिर आगे जब कंपनी की जब नतीजे वगैरह आएंगे उसके बाद देखा जाएगा कि लंबी समय में क्या करना है क्या नहीं करना है। और अब बात करते हैं आज के तीसरे IPO की, जो कि सबसे ज़्यादा इस समय टॉक ऑफ द टाउन और हॉट केक बना हुआ है। और डोम्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोगों को ऐसा झलक लग रही है कि वो शायद टाटा टेक ना बन जाए। इस तरह की बातें सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर बन रही हैं। तो शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, क्या कुछ कह रहे हैं नंबर्स? जी, नंबर्स की अगर बात करें तो अभी लेटेस्ट आंकड़ों से 11 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और रिटेल का सब्सक्रिप्शन तो लगभग 35 गुना के आसपास बढ़ चुका है। और GMP की बात करें तो ऑलमोस्ट 64% का GMP मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, कंपनी को 20 साल से भी कम हुए हैं और इसने पेंसिल के मार्केट में 30% का शेयर ऑलरेडी ले लिया है। इतनी बड़ी बात है कि यहाँ पे हिंदुस्तान पेंसिल से अभी भी दिग्गज कंपनी है जो नटराज और अप्सरा बनाती है। इसकी मेन वजह है कंपनी अपने पेंसिल में पॉलीमर का यूज करती है, जो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है, स्मूथ लिखता है। साथ ही साथ इसकी पेंसिल की ट्रायंगल होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। इस वजह से इसका अधिकतर प्रोडक्ट रिव्यूज में भी डोम को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। अब हो सकता है जो उसके कंपीटिटर्स हैं वो भी फॉलो करें, लेकिन वो ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल तरीके से अपनी पेंसिल्स बना रहे हैं, उन्हें चेंज करने में दिक्कतें आ सकती है। कल्चरल इश्यूज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करते हैं। तो ये पहले पॉइंट होगा जो उसको डोम्स को फायदा देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, जो इसका मेन सेगमेंट है उससे खाली 30% के आसपास ये रेवेन्यू लेते हैं। जो बाकी इसके पीयर्स हैं उनका मेन सेगमेंट से 60% ज्यादा रेवेन्यू आता है, यानी ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। अब तो कंपनी ने वुड बनाना भी शुरू कर दिया है कश्मीर में एक प्लांट में। साथ ही साथ 7 वर्टिकल्स में काम करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन देता है, लेकिन इनका मैनेजमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ऐसे। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं मैनेजमेंट के लिए, तो उनको इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस मैनेज करने में भी काफी ज्यादा आसानी रहती है। तो एक तरफ प्रोडक्ट अच्छा है, एफिशिएंसी है, इसी वजह से कंपनी की ROCE कैपिटल एम्प्लॉयड 36% से ज्यादा है। और साथ ही साथ कंपनी ने पिछले 3 साल में अपने रेवेन्यूज को डबल करा है। अब रेवेन्यूज अच्छे, ROCE अच्छा, ये फैक्टर्स होते हैं प्राइस टू अर्निंग्स के पीछे। इसी वजह से हायर PE के बावजूद कंपनी को अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा रिस्पांस से ज़्यादा कहेंगे बहुत अच्छा रिस्पांस कि मतलब अभी आज दूसरा दिन है, अभी एक दिन बाकी है पूरा, और 35 गुना जो है करीब करीब रिटेल का हिस्सा सब्सक्राइब हो गया है। कुल करीब 11.5 गुना से ज़्यादा जो है 11.66 गुना जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है पूरा सब्सक्रिप्शन। अब किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे वो तो फिर अब ईश्वर की मर्जी होगी, वो लॉटरी सिस्टम में किसका नाम नंबर निकलता है। लेकिन अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आपकी राय सर क्या होगी? शानदार रिस्पॉन्स लोगों का। सर 2 खास टिप्पणी। एक, PVC की भी पेंसिल ये कंपनी बनाती है। कोर कॉम्पिटेंस जो है अभी भी लकड़ी की या वुडन पेंसिल ही है। मुझे ये फैक्ट्री भी देखने का जिसे कहते हैं लाभ मिला। और जो आपके निवेशक है उनको एक चीज बता देना चाहता हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, कि पेंसिल बन जाने के बाद आपके घर में जो रंगाई या रंगने का काम आप करते हो, पेंटिंग का, उसमें एक प्राइमर, उसके बाद में एक कलर, दूसरा कलर, और उसके बाद पेंसिल की जो बैक पोर्शन होती है उसके ऊपर में डार्कर कलर होता है पेंसिल से, और फिर आजकल अक्सर पेंसिल में एक रबर आता है। ये हर प्रोसेस एक अलग अलग प्रोसेस है और इतना लेबोरियस प्रोसेस है कि अगर आप गिन के उसको देखें तो आदमी को ताज्जुब होता है। इतना काम होने के बावजूद जो एक आपको पेन मिलता है उसके पार्ट्स अलग बन जाते हैं प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन में, और पूरी ऑटोमेटिक मशीन में असेंबल करके एक पेन मिल जाता है। फिर भी कीमत जो उसकी या उसकी जो स्टेटस होती है वो एक पेंसिल की पेंसिल ही रहती है। आखिरी बात ये कहूंगा कि वुड और PVC पेंसिल दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट करेंगे, और जो एनवायरमेंटलिस्ट को लगता है कि लकड़ी काटी जाती है पेंसिल बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। जो फार्मिंग वाले ट्रीज है उसकी लकड़ी कट कर पेंसिल में यूज होती है, जैसे पेपर में भी किया जाता है। आखिरी टिप्पणी ये करूंगा कि इसमें रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% है, तो इसमें जो सब्सक्रिप्शन रिटेल का होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और जैसे ये देखा जाता है कि डिसअपॉइंटमेंट भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही आदमी को शेयर मिलेंगे। जैसे आज अभी 35 टाइम हुआ है तो 35 में से एक को मिलेगा। मेरे अंदाजा में ये 70-80 टाइम कल तक अगर हो जाएगा तो हो सकता है 70-80 टाइम में
एक आदमी को निवेश मिलेगा। निवेश कीजिए, लॉटरी आजमाइए, और इसमें भी ये ध्यान में रखिए कि शेयर मिलने पर शॉर्ट टर्म गेन लेकर भागिएगा मत। शॉर्ट टर्म गेम लेकर करके भागेगा मत। सर जैसा कि उसमें भी मैंने आपसे सवाल पूछा था इंडिया शेल्टर पे, इसमें भी यही जानना चाहेंगे। अब 80 लोगों में से एक को मिलेगा तो बाकी के 79 लोग तो उदासी होंगे, तो ऐसे में क्या सेकेंडरी मार्केट में एंट्री करनी चाहिए, और वो कौन सा प्राइस होगा जिसमें एंट्री की जा सकती है? ये आपने बहुत कठिन सवाल पूछा है। इसके 2-3 तरीके हैं देखने के। जब ये शेयर लिस्ट होता है तब देखना पड़ेगा कि उस दिन बाजार का माहौल क्या है। अगर बाजार आज की तरह 2% से ऊपर खुलता है तो रणनीति थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी। अगर बाजार सामान सा खुलता है तो रणनीति अलग करनी पड़ेगी। ये सवाल मेरे ख्याल से लिस्टिंग के एक दिन पहले अगर आप पूछो तो मैं आपको एक बेहतर जवाब दे सकूंगा। हम एक काम करेंगे, लिस्टिंग के दिन ही आपको दोबारा निमंत्रण भेजते हैं ताकि आप आकर के खुद ही ये निर्णय करें कि कहाँ पे अब जो है खरीदा जाए, कहाँ बेचा जाए, कहाँ प्रॉफिट बुक किया जाए। लेकिन पिछली बार की तरह वही सवाल मेरा दोबारा आपसे होगा कि इन 3 में से बहुत से लोग ऐसे होंगे कि भाई तीनों में पैसे फंसाना नहीं चाह रहे हैं। पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता और तीसरे नंबर पर आप किसे रखेंगे, और सिर्फ अगर एक पे लगाना हो तो किस पे दांव लगाएंगे? सर उल्टा चलते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा आपका इंडिया शेल्टर, दूसरे नंबर पे आएगा आपका आइनॉक्स इंडिया, और पहले नंबर पे आएगा डॉम्स। और जैसे मैंने कि शो के दौरान कहा, आइनॉक्स और डॉम्स और आइनॉक्स लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई मत कीजिए। उन्हें लंबी अवधि, कम से कम मीडियम अवधि के लिए होल्ड कीजिए। और इंडिया शेल्टर अगर शेयर लगते हैं तो आप लिस्टिंग गेन लेकर निकल के फिर सोच सकते हैं क्या करना है। ठीक, इंडिया शेल्टर में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए। बाकी के जो 2 IPO हैं डोम्स और आइनॉक्स में, तो अगर आप लंबे समय तक निवेश रखेंगे अपना ना, तो आपके अच्छे पैसे बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये मानना है अरुण जी का। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि कल भी हमारे साथ आप कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि अरुण जी कल हमारे खास मेहमान रहेंगे और कल पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम का वो हिस्सा रहेंगे। कल IPO का आखिरी दिन भी होगा 2 IPOs का, तो और ज़्यादा विश्लेषण और ज़्यादा विस्तृत चर्चा जो है करेंगे। कुछ एक IPO अगले हफ्ते से खुल रहे हैं, उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश लेंगे, क्योंकि अरुण जी लगातार पैनी निगाह बनाए रखते हैं कहाँ से रोड शोज़ हो रहे हैं, कंपनी के प्लांट्स में जाकर के विजिट करके आते हैं, खुद अपनी आँखों से तौलते हैं, नज़रों से देखते हैं, और उसके बाद जो है वो ठोक बजा करके अपनी राय देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और शौर्य आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी आज की इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एक पूरा 360 डिग्री व्यू जो है वो आज जो 3 IPO है उस पर मिल गया होगा। मैनेजमेंट क्या कह रही है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कुछ कह रहा है, तमाम जानकारी हमने आपको दे दी है। हर रोज़ दोपहर 1 बजे हेलो मनी 9 में हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल पूछिए, और 1:45 पे वाह क्या IPO है के साथ तो बने ही रहिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार। वाह क्या IPO है।